नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। 2024 लोकसभा का शंखनाद हो चुका है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। लड़ाई अब इंडिया वर्सेस एनडीए की हो गई है। 2024 को लेकर के सबकी निगाहें जिस राज्य पर टिकी है वो राज्य है बिहार, जहां बीजेपी ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पार्टी के कदावर राजनीतिज्ञ राज्यों में दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में शाह का आज एक बार फिर से बिहार में दौरा है। बिहार पहुंच रहे अमित शाह के 4 घंटे का बिहार दौरा बेहद खास है। 4 घंटे में शाह बिहार के उन 5 सीटों पर अपना दांव खेलेंगे जिससे लालू नीतीश के 2024 का गेम बिगड़ सकता है। जी हां, झंझारपुर से बिहार में बड़ा खेला करने अमित शाह आ रहे हैं। अमित शाह का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि ये सिर्फ एक झंझारपुर सीट की बात नहीं है। शाह लोकसभा को देखते हुए बहुत सोच समझकर झंझारपुर में सभा करने की यहां पर सोची है। ये वो सीट है जहां से 5 सीटों पर सीधा लालू नीतीश का खेल बिगड़ सकता है। आपको बता दें कि अमित शाह का मिथिलांचल का ये कार्यक्रम बहुत ही सोच समझकर बनाया गया है। मिथिलांचल में अमित शाह जहां पर अपनी ये सभा करेंगे, ये इलाका दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, जहां सबसे ज्यादा यादव और मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, ये एमवाई समीकरण बहुल क्षेत्र है। मतलब साफ है कि ये इलाका लालू यादव का गढ़ है। यादव और मुस्लिम आरजेडी का एमवाई समीकरण माना जाता है। अमित शाह अपनी इस रैली से लालू के परंपरागत वोटरों में सेंधमारी करने का प्रयास करेंगे। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की इस रैली से पार्टी मिथिलांचल की 5 लोकसभा सीटें झंझारपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा को साथ देगी। इन 5 में से 3 सीटें झंझारपुर, सुपौल और मधेपुरा फिलहाल जेडीयू के पास है, जबकि दरभंगा और मधुबनी बीजेपी के वहां पर सांसद है। इसके साथ ही झंझारपुर की रैली का असर मिथिलांचल के 30 विधानसभा सीटों पर भी पड़ेगा। मतलब यहां से आप साफ समझ सकते हैं कि अमित शाह बिहार में बीजेपी को मजबूत करना चाहते हैं और यही कारण है कि 4 घंटे में ही मिथिलांचल और सीमांचल दोनों को साधना चाहते हैं। बता दें कि एनडीए गठबंधन में झंझारपुर लोकसभा सीट हमेशा से जेडीयू के हिस्से में रही। बीजेपी यहां बस एक बार चुनाव जीती है। 2014 में बीजेपी के वीरेंद्र कुमार चौधरी यहां से जीतने में कामयाब हुए थे। नरेंद्र मोदी को जब बीजेपी ने प्रधानमंत्री चेहरा बनाया तो 2014 में झंझारपुर से बीजेपी के वीरेंद्र कुमार चौधरी उम्मीदवार बने थे और जीत हासिल की थी। इसके बाद 2019 में एनडीए में ये सीट जेडीयू के खाते में चली गई थी और रामप्रीत मंडल जेडीयू के उम्मीदवार बने थे। एनडीए की जीत हुई थी। 2,23,000 वोटों के अंतर से जेडीयू के उम्मीदवार यहां पर जीते थे। और अब बिहार में सियासी समीकरण लेकिन बदल चुका है और जेडीयू और भाजपा आप देखिए कि एक दूसरे के विरोधी हो चुके हैं। इस सीट पर यादव जाति से आने वाले देवेंद्र प्रसाद ने जीत की हैट्रिक लगाई है। 1989 से 1998 तक वो जनता दल यूनाइटेड पर यहां से जीत कर सांसद रहे। 1999 और 2004 में वो राजद के टिकट पर चुनाव लड़के जीते। एनडीए के लिए 2004 में जेडीयू की ओर से मंगनी लाल मंडल ने जीत दर्ज की थी। 2014 में भाजपा और जेडीयू अलग हो गए और मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। जीत बीजेपी उम्मीदवार की हुई थी। झंझारपुर लोकसभा सीट में 6 विधानसभा है। यहाँ ब्राह्मण, यादव और अति पिछड़ा वोट भी काफी ज्यादा मायने रखता है। बता दें कि मुस्लिम वोट करीब 15% यहाँ पर है और अन्य जातियों को भी मिला लिया जाता है। इसमें मिला जुला हिसाब किताब है। सबसे ज्यादा अति पिछड़ा वोट इस लोकसभा में है। देखिए, बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और इन 40 सीटों में एक झंझारपुर लोकसभा बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज तक पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच यहाँ की जो राजनीति है वो घूमती रही है। 1972 में ये सीट मधुबनी से अलग होकर के अलग लोकसभा बना। तब से 12 बार के परिणाम देखें तो 10 बार का प्रतिनिधित्व पिछड़े या फिर अति पिछड़े वर्ग के नेता ने किया। इस सीट को उन 10 टारगेट सीटों में बताया जाता है जिस पर बीजेपी उम्मीदवार नहीं उतारती थी, लेकिन अब इन सीटों पर उम्मीदवार उतारकर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी पूरी रणनीति बना रही है और उसी रणनीति के तहत अमित शाह का ये झंझारपुर दौरा है। ऐसे में देखना होगा कि शाह की चाणक्य नीति 2024 में बीजेपी के लिए कितना असरदार साबित होती है। मिथिलांचल और सीमांचल में शाह की ये ललकार, उनका ये दौरा कितना कारगर साबित होता है। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।